नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस कविता की बात करें तो यह जो कविता है ये किस पर आधारित है? ये फैंटेसी पर आधारित कविता है। फैंटेसी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि कल्पना का प्रयोग किया जाता है। फैंटेसी का तात्पर्य क्या है? जहां कल्पना हो। तो ब्रह्म राक्षस कविता भी कल्पना या फैंटेसी शिल्प पर आधारित है। फैंटेसी जो शिल्प है इसका प्रयोग मुक्तिबोध की कविताओं की विशेषता रही है। इन्होंने अपनी बहुत सी कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग किया है। इस कविता के रचना काल की अगर बात करें तो रचना काल क्या है? 1957 ईस्वी में इसकी रचना की। लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ? इन ब्रह्म राक्षस कविता का प्रकाशन चांद का मुंह टेढ़ा जो इनका कविता संग्रह है उसमें 1964 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया। प्रकाशन के 5 वर्ष बाद तक मुक्तिबोध इस कविता में संशोधन करते रहे थे। यहाँ पर ब्रह्म राक्षस के अर्थ की अगर बात करें तो इसका अर्थ है मृत्यु के बाद प्रेत योनि को धारण करने वाला ब्राह्मण। ब्राह्मण से तात्पर्य यहाँ पर बुद्धिजीवी से है, ज्ञानी से है, क्योंकि वो समय था जब ब्राह्मण को सबसे ज्यादा ज्ञानी माना जाता था। और यहाँ पर वो ब्राह्मण या वो बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति विशेष जो मृत्यु के बाद किस योनि में चला जाता है? प्रेत योनि में। इस कविता में जो ब्रह्म राक्षस है वह अपने पूर्व मानव योनि में एक प्रकांड महत्वाकांक्षी विद्वान था, किंतु उसकी आत्म चेतना को यथार्थ महत्व नहीं मिला और प्राणों से उसकी अनबन हो गई। आत्म चेतना को विश्व चेतना बनाने की अभिलाषा में अपने विराट व्यक्तित्व को लेकर सच्चे गुरु की तलाश में वह दर दर भटकता रहा, पर उसे योग्य गुरु नहीं मिला, जिससे अतृप्त आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गया। देखिए, यहां पर 2 बातें हैं। एक तो क्या है? आत्म चेतना। आत्म चेतना को किस में परिवर्तित करना चाहते हैं? ये आत्म चेतना को विश्व चेतना में परिवर्तित करना चाहते हैं। आत्म चेतना से तात्पर्य क्या है? स्वयं तक सीमित जो ज्ञान है, यानी मैं का जो भाव है, यानी एक व्यक्ति विशेष के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान उसी तक रहे। विश्व चेतना का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? उस ज्ञान को संसार को समर्पित कर देना या विश्व को जागृत करना, विश्व को चेतना यानी ज्ञान देना। लेकिन इस कविता में ब्रह्म जो राक्षस है, ब्रह्म राक्षस, वो विद्वान होते हुए भी ब्रह्म राक्षस क्यों बना? क्योंकि उसमें मैं का भाव है। अपने आप तक ज्ञान को उसने संभाल कर रखा, अपने तक सीमित रखा, संसार को समर्पित नहीं किया। यही कारण है कि ज्ञानी होने के साथ वो अहंकारी भी है, और यही कारण रहा कि वो व्यक्ति अपनी आत्मा को मुक्त नहीं कर पाया, बल्कि वो क्या बन गया? ब्रह्म राक्षस बन गया। इसी पर आधारित ये कविता है। अब यहाँ पर बात करें तो कविता में मुख्य क्या है? एक बावड़ी है, और बावड़ी कैसी है? परित्यक्त। परित्यक्त का मतलब होता है जिसको त्याग दिया गया हो, जिसकी ओर अब ध्यान ना दिया जाता हो। किसी बावड़ी से तात्पर्य यहाँ पर एक जल स्रोत है, जल जिसमें भरा रहता है, ऐसा स्रोत। देखिए, पुराने समय में बावड़ी का बहुत महत्व था। जब अकाल के समय बहुत कम बारिश होती थी तो बावड़ी में पानी को एकत्र करके रखा जाता था ताकि उसका प्रयोग किया जा सके। लेकिन अब ये बावड़ी कैसी है जो इस कविता में है? वो त्याग दी गई है, उसको त्याग दिया गया है, और इसी के परिवेश का चित्र है। बावड़ी का परिवेश है, यानी एक ऐसा कुआं जिसको अब त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है। आसपास इसके झाड़ झंखाड़ है, कोई यहाँ आता जाता नहीं है, वीरान जंगल है, पेड़ पौधे बहुत बढ़ चुके हैं, आसपास घने अगर कहें तो झाड़ झंखाड़ उगाए हैं। ऐसी एक वीरान बावड़ी का ये चित्र है। यहाँ पर जो बावड़ी का जल है ये अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान का प्रतीक है। देखिए, एक नदी होती है, उसका जल बहता रहता है और स्वच्छ नीर उसको माना गया है कि बहता जल क्या है? वो पवित्र होता है। लेकिन बावड़ी यानी कुआं, और उस कुएं में जो जल है वो बहता नहीं बल्कि एक जगह पड़ा रहता है। तो ये क्या है? ये बावड़ी का जो जल है ये अर्जित यानी लिया गया, ग्रहण किया गया सिद्धांतों का, ज्ञान का प्रतीक है।
लेकिन समय के साथ जब इसका सदुपयोग ना किया जाए तो ये सैद्धांतिक ज्ञान भी क्या होने लगता है, ये कुंठित होने लगता है, अहंकारी होने लगता है, या यूं कहें कि जैसे बावड़ी का पड़ा हुआ जल समय के साथ साथ सड़ने लगता है, वैसे ही यहाँ पर सैद्धांतिक ज्ञान का प्रतीक क्या है, बावड़ी का जल माना गया है। बावड़ी शहर से बाहर किसी खंडर का हिस्सा है, उसके ठहरे हुए पानी के अंदर तक सीढ़ियां हैं, क्योंकि जब बावड़ी बनाई जाती थी तो उसमें सीढ़ियां बनाई जाती थी ताकि पानी लेने के लिए नीचे धरातल तक जाया जा सके। जैसे जैसे पानी का स्तर नीचा होता जाता वैसे वैसे सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचने का प्रयास मानव का रहता। तो यहाँ पानी के अंदर सीढ़ियां हैं, कितनी सीढ़ियां हैं इस बात का कोई अंदाजा यहाँ पर कवि ने नहीं दिया है। इस यहाँ पर श्रीकांत वर्मा के विचार हैं, वो क्या कहते हैं कि मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे और स्वयं ही ब्रह्म राक्षस के शिष्य भी थे, यानी ज्ञान प्राप्त करने वाले भी थे। एक ज्ञान पिपासु यानी ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाला, पिपासा रखने वाला या उसको प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले की तरह मुक्तिबोध भी ज्ञान का अर्जन करके उसे समग्रता में दूसरे तक समर्पित करने के लिए ललायित रहे, यानी ज्ञान प्राप्त किया और दूसरे को उसे देने में वो हमेशा ललायित रहे, प्रयासरत रहे। ये किसके विचार है, श्रीकांत वर्मा के विचार है। ये कविता की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर प्रतीकात्मक कविता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। ब्रह्म राक्षस क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। बावड़ी क्या है, बावड़ी एक सीमित दायरे का प्रतीक है जहां ज्ञान को सीमित रखा गया। बावड़ी में जैसे जल सीमित उसमें रह जाता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी का ज्ञान जब तक दूसरे तक ना पहुंचे, विश्व की भावनाओं तक ना पहुंचे या विश्व को वो ज्ञान प्राप्त ना हो, तब तक क्या है, वो आत्म चेतना का ज्ञान है, यानी सीमित दायरे में है। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। यहां परिवेश का चित्रण है, शहर के उस ओर खंडर की तरफ, शहर के एक ओर एक खंडर है, परित्यक्त सूनी बावड़ी, और वहां पर क्या है, त्याग दी गई सूनी बावड़ी है। उस बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में, क्योंकि घुप अंधेरा है, ठंडा, ठंडे से तात्पर्य क्या है, वहां किसी का आवागमन नहीं है, बहुत शांत है बावड़ी, बहुत गहरी है बावड़ी, इसीलिए वहां पर कैसा है, ठंड है और अंधेरा वातावरण है, अंधेरा फैला हुआ है बावड़ी में। बसी गहराइयां जल की, और जल कहाँ है, बहुत गहराइयों में जल बसा हुआ है। सीढ़ियां डूबी अनेकों, और उस में अनेक सीढ़ियां हैं उस पुराने घिरे पानी में। वो पानी कैसा है, पुराना है। पुराने से यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि उसमें नवीनता का प्रसार नहीं हुआ, नवीन विचारों को शामिल नहीं किया गया, वो उसी समय के पुराने विचार हो गए हैं, उसमें कोई नए सिद्धांत, नए विचारों का आगमन नहीं हो पाया है। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। ऐसे लगता है उसको देखकर कि वो बात क्या है, उसका आधार समझ में नहीं आ रहा। उस बावड़ी को देखकर ऐसे लगता है कि उसका आधार क्या है, बिल्कुल वैसे ही कि बात तो बहुत गहरी है, लेकिन उस बात के पीछे मूल कारण क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, जैसे ये समझ में ही नहीं आ रहा। उस बावड़ी को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है। बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं। अब बावड़ी को किसने घेर लिया है, पेड़ की बेलों की डालों ने घेर लिया है, और वो डालें एक दूसरे में उलझ गई है, यानी बावड़ी के ऊपर उन्होंने जाल बुन लिया है। खड़े हैं मौन ओदुम्बर, ओदुम्बर क्या है, यहाँ पर गूलर का जो पेड़ होता है उसको क्या कहा गया है, ओदुम्बर। शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले, प्रत्यक्त भूरे गोल, और वहां पर उस गूलर की शाखाओं पर क्या है, लटक रहे हैं घुघुओं के, यानी जंगली पक्षियों के या उल्लुओं के घोंसले। और वो घोंसले कैसे हैं, घुघु यानी उल्लू जो घूं घूं करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो कैसे हैं घोंसले, परित्यक्त, त्याग दिए गए हैं, भूरे रंग के यानी प्राचीन, पुराने हो गए हैं, गोल यानी सीमित दायरे तक हैं। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि जिनको त्याग दिया गया है वो बहुत पुराने हैं और गोल आकृति में यानी सीमित दायरे में कि वो घोंसले लटक रहे हैं। कहने का भाव क्या है कि अब वो पक्षी उन घोंसलों का इस्तेमाल नहीं करते, अर्थात बिल्कुल वैसे ही जैसे बावड़ी को त्याग दिया गया है, उन घोंसलों का भी त्याग कर दिया गया है। विद्युत शत पुण्य का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर, बहता है गहन संदेश।
अनजाने किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। विद्युत यानी एक चमक, शत पुण्यों का, अनेक पुण्य यानी जो अच्छे कार्य किए हैं उनका आभास होता है। कब? जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर। जंगल में चारों ओर फैली हुई जो पेड़ पौधों की हरी और कच्ची गंध है, वो गंध हवा में तैरती है और एक गहरा संदेश उसमें छुपा हुआ है। किस बात का? अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का। श्रेष्ठता यहाँ पर क्या है? ज्ञान है। श्रेष्ठता से तात्पर्य क्या है? ज्ञान। और वो कैसा है? अनजाना ज्ञान है जो बीत चुका है, अर्थात उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अपने समय का ज्ञान कैसा है? श्रेष्ठ है, उच्च श्रेणी का ज्ञान है। दिल में एक खटके सी लगती है। खटका यानी झटका। जब उसके बारे में बात होती है या उसके बारे में जब हवा के माध्यम से जब संदेश आता है तो एक खटका, एक झटका सा दिल में उत्पन्न होता है। किसके प्रति? उस अनजाने ज्ञान की श्रेष्ठता के प्रति। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक, बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत। बावड़ी के जो मुंडेर हैं, मुंडेर यानी जो किनारे हैं आसपास के, मनोहर सुंदर, हरी कोहनी यानी हाथ की जो कोहनी है, टेक कर, रख कर। यहाँ देखिए किसका मानवीकरण किया गया? टगर होती है लता या बेल, बेल का मानवीकरण किया गया है। तो बेल रूपी जो नायिका है, ऐसे लगता है कि वो मनोहर हरी सुंदर जो नायिका है, हरे देह की नायिका है, वो अपनी कोहनी को टेक कर, रख कर, यानी लता कहाँ पर है? इस कुएं की या इस बावड़ी की मुंडेर पर है, और उस पर खिले हुए जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, वो कैसे हैं? श्वेत हैं, यानी सफेद रंग के फूल हैं। और वो कैसे लगते हैं? तारों के समान लगते हैं। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार बन रहा है यहाँ पर। तो वो कैसे फूल हैं? सफेद फूल खिले हैं, किसके समान? तारों के समान। उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर, मेरी वह कन्हेर। और उन्हीं के पास क्या है? कनेर का पौधा है। और कनेर किस तरह के फूलों से लदा हुआ है? लाल रंग के फूलों से लदा हुआ है। देखा जाए तो कनेर अनेक प्रकार के फूलों से युक्त होता है, लेकिन यहाँ पर कवि का प्रिय क्या है? लाल कनेर की बात वो कर रहे हैं कि वो लहक रहा है, झोर फूलों से लदा हुआ है, उसकी खुशबू महक रही है। और वो क्या है? वो मेरा कनेर है। वह बुलाती एक खतरे की तरह जिस ओर। लाल रंग क्या है? खतरे का प्रतीक है। तो यहाँ पर वह बुलाती खतरे की तरफ जिस ओर, अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का। खतरा कहाँ है? उस बावड़ी में, क्योंकि बावड़ी का मुंह कैसा है? खुला है। और किससे भरा हुआ है? अंधेरे से भरा हुआ है। शून्य अंबर ताकता है और उसके ऊपर शून्य यानी वीरान आसमान ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो उसे देख रहा है, ताक रहा है। तो यहाँ क्या है? प्रकृति का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। तो आप ये ध्यान रखें कि कौन सा अलंकार है? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ अगर आगे देखें, बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। बैठे से तात्पर्य बैठा है। और बावड़ी की शून्य से तात्पर्य क्या है? कि नए विचारों का आवागमन यहाँ पर नहीं है, सब शून्य है, सब शांत है, कुछ नया नहीं घट रहा है। और वहां उन बावड़ी की गहराइयों में, उस शून्य वीरानेपन में कौन बैठा है? ब्रह्म राक्षस एक बैठा हुआ है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से, कि भीतर से जो गूंज उमड़ रही है। देखिए खाली है बावड़ी, तो उसमें एक छोटी सी ध्वनि भी गूंज उत्पन्न करती है। और वो गूंज कैसी है? एक गूंज के बाद भी एक और ध्वनि, एक और गूंज उत्पन्न होती है। हड़बड़ाहट में जैसे कोई हड़बड़ाहट, पागल से शब्द हों, गहन अनुमानिता, तन की मलिनता, गहरा अनुमान, तन कैसा है? मैल से भरा हुआ, दूर करने के लिए प्रतिपल, और उस मैल को दूर करने के लिए प्रतिपल यानी प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने। वो जो पाप की छाया आ गई है, पाप की छाया से मतलब यहाँ पर क्या है? विकृतियां आ गई है। यानी जो पाप की छाया से तात्पर्य या अभिप्राय क्या है? या पाप की छाया किसकी प्रतीक है? विकृतियों की प्रतीक है। किसके जीवन में विकृतियां आ गई हैं? यहाँ पर ब्रह्म राक्षस के जीवन में जो विकृतियां आ गई हैं, जो कुरूपताएं शामिल हो गई है, उनको दूर करने के लिए, दिन रात साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए
ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, अपने शरीर को घिस रहा है, रगड़ रहा है। किस लिए? उस पाप की छाया को साफ करने के लिए, धोने के लिए, मिटाने के लिए। हाथ के पंजे बराबर, अपने हाथों के जो पंजे हैं वो बराबर, बाह, छाती, मुंह छपाछप, अपनी बाहों पर, अपनी छाती पर, अपने मुंह पर क्या कर रहे हैं? छपाछप पानी डाल रहे हैं, बराबर यानी लगातार, बार बार। छपाछप यानी पानी डाल रहे हैं, खूब करते साफ, फिर भी मैल, फिर भी मैल। खूब कोशिश कर रहा है वो, खूब प्रयास कर रहा है साफ करने के लिए, लेकिन फिर भी मैल है। क्यों मैल है? क्योंकि बावड़ी का पानी यानी विचार सीमित है, विचारों का दायरा सीमित है, इसीलिए उनमें परिवर्तन नहीं आ रहा। इसीलिए वो बावड़ी का पानी साफ नहीं है, सीमित पानी है, और उसी से बार बार धोए जा रहा है, तब भी वो मैल यथास्थिति में है, साफ नहीं हो रही है। और होठों से अनोखा स्रोत, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। और अपने होठों से क्या कर रहा है वो? साथ ही साथ अपने देह को, शरीर को रगड़ रहा है, बावड़ी से पानी डाल रहा है, और साथ में अनोखा कोई मंत्रोच्चार कर रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है। आपने देखा होगा जब कोई ब्राह्मण स्नान करता है तो इसके साथ साथ वो मुख से कुछ उच्चारण करता है, कोई अनोखा स्रोत मंत्र वो उच्चरित कर रहा है, लेकिन किस भाव से? क्रुद्ध भाव से, क्रोध के भाव से। क्रोध क्यों है उसमें? क्योंकि वो उस मैल को हटाना चाहता है, उन विकृतियों को दूर करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा। अथवा ऐसे लगता है कि वो शुद्ध संस्कृत में गालियों का ज्वार यानी बाढ़ आ गई है, ज्वार यानी बहाव आ गया है, गालियां जैसे उसके मुंह से निकल रही है। क्योंकि किस भाव से कर रहा है वो? क्रोध में कर रहा है। तो ऐसे लगता है कि या तो वो मंत्रों का उच्चारण है, या वो संस्कृत में गालियों का बहुत तेजी से उच्चरित कर रहा है, या गालियां बोल रहा है। उसके माथे पर क्या है? लकीरें हैं। जब क्रोध में मानव होता है तो उसके माथे पर लकीरें खिंच जाती हैं, बुन जाती हैं, और वो आलोचनाओं के चमकते तार। आलोचना यानी उसकी आलोचना करने वाले चमकते हुए जो तार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है शाह। उस अखंड स्नान का, अखंड यानी कभी ना समाप्त होने वाला, लगातार चलने वाला, क्योंकि वो अपनी विकृतियों को दूर नहीं कर रहा है। यहाँ आलोचनाएं जो हैं यानी अच्छाइयां और बुराइयां सभी सामने आ रही हैं, और इसमें वो अखंड स्नान किए जा रहे हैं पागलों की तरह, प्रवाह यानी लगातार, निरंतर, और उसके प्राणों में संवेदना है। लेकिन वो कैसी है? शाह है, काली संवेदना है उसके प्राणों में। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, और कभी क्या होता है? क्योंकि बावड़ी बहुत गहरी है और उसके भीतर की जो दीवार है उस पर तिरछी होकर रवि यानी सूर्य की रश्मि यानी किरण के उड़ते हुए परमाणु यानी कोई कोई किरण का अंश जब कहां पहुंचता है? उस बावड़ी के तल में पहुंचता है। तब ब्रह्म राक्षस क्या समझता है कि सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। क्यों? क्योंकि बावड़ी चारों तरफ से झाड़ झंकार से घिरी हुई है, बेल लताओं पौधों से घिरी हुई है। ऐसे में सूर्य की किरणें उसकी धरातल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कभी कोई एक छोटी किरण का अंश मात्र पहुंच भी जाता है तो ब्रह्म राक्षस क्या समझता है कि सूर्य ने मुझे झुक कर नमस्ते कर दिया। देखिए यहां पर भी कौन सा भाव आ रहा है? अहंकार का ही तो भाव है कि सूर्य उसको प्रणाम कर रहा है, ऐसा उसके सोचना है। तो यहाँ अहंकारी प्रवृत्ति ही स्पष्ट हो रही है। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। और जब रात्रि के समय चांद की कोई किरण किसी दीवार पर आकर टकराती है या गिरती है तो क्या लगता है? ब्रह्म राक्षस क्या सोचता है कि वंदना कर रही है, वो मेरी आरती कर रही है, मेरी वंदना कर रही है। कौन? चंद्रमा की चांदनी। और ऐसे लगता है कि उसने मुझे अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए मुझे अपना गुरु मान लिया हो। किसने? चंद्रमा की चांदनी ने। यहां पर भी तो अहंकार ही दृष्टिगत हो रहा है। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान लीक श्रेष्ठता उसकी। यहां पर भी देखिए अहंकारी प्रवृत्ति ही दिखाई दे रही है। अति प्रफुल्लित होकर कंटकित तन मन वही
कंटकित यानी कांटों से भरा हुआ। कांटे से तात्पर्य यहाँ क्या है, तन मन जो है वो विकृतियों से भर गया है। यहाँ पर जो विकृतियां हैं उसकी कुरूपता है, जो उसके विचारों में तुच्छता है, अहंकारवादी भाव जो है उनसे भर गया है। और बार बार इसी अहंकार के कारण वो क्या अनुभव करता है कि नभ ने यानी आसमान ने भी विनत होकर विनय भाव से मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया है। यहां उसे लगता है कि आसमान भी मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहा है, आकाश को भी वो अपने सामने तुच्छ समझने लगता है। और तब दुगने भयानक ओज से, और जब उसके मन में इतना अहंकार जाग जाता है तो दुगने भयानक ओज से, वेग से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, यानी सुमेर की, बेबीलोन की जो जन कथाएं हैं, इसके साथ साथ मधुर वेदों के लिए जो मंत्र उच्चरित किए जाते हैं, वैदिक ऋचाएं यानी जो हमारे वेदों में संग्रहित मंत्र हैं तक, वह तब से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र, थ्योरम, सब प्रेमियों तक, सबके यानी जो ज्ञान भरा हुआ है अलग अलग जन कथाओं से, अलग अलग वेदों से, अलग सूत्रों से, छंदस से, मंत्रों से, थ्योरम से, सब प्रेमियों तक कि मार्क्स, एंजल, रसेल, टॉनबी, ये क्या है, ये विचारक है जिन्होंने अलग अलग सिद्धांतों की पुष्टि की है। हिडेगर, स्पेंगलर, सार्त्र, गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता है। सिद्ध अंत यानी सिद्धांतों का वो नया व्याख्यान करता है। नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य और नहाता रहता है। किस लिए? अपनी त्रुटियों को दूर करने के लिए, अपनी विकृतियों को दूर करने के लिए। श्याम यानी गहरा, श्याम से युक्त जो बावड़ी है उसकी गहराई है, उन गहराइयों के शून्य में वो क्या करता है, और इन सबके विचारों से प्रभावित नहीं होता बल्कि अपने ही संकुचित दृष्टिकोण से इनकी नई व्याख्या करने का वो प्रयास करता है। ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, ये गरज करती है, ध्वनि करती है, आंदोलन करती हैं और गहराइयों से एक नई ध्वनि का आगमन होता है। अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को ही काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनियों से। यहाँ पर नई जो आवाज आती है, गरजती है, गूंजती है, नया जो आंदोलन होता है, उन गहराइयों से ध्वनियां उठ रही है। उद्भ्रांत शब्दों में नए आवर्त हैं और हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता है। नए घेरों में घिरा हुआ एक शब्द दूसरे शब्द को काटता हुआ प्रतीत होता है। वह रूप अपने बिंब से भी जूझ लड़ रहा है, विकृताकार कृति है, विकृत हो रही जो आकृति है, और बन रहा है। क्या बन रहा है? ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ अपने ही विचारों में संघर्ष चल रहा है, अपनी ही ध्वनि अपनी ही प्रतिध्वनि से लड़ रही है। यानी ब्रह्म राक्षस भी अपने विचारों से आंदोलन कर रहा है या लड़ रहा है, क्योंकि वही ध्वनियां संकुचित एरिया में है, संकुचित क्षेत्र में है, संकुचित वातावरण में है और वो संकुचित विचारों से व्यथित है। तो वही प्रतिबिंब, प्रतिध्वनियां उसे बार बार उद्वेलित करती हैं। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक सुनते हैं, टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियां। और वो जो ध्वनियां उत्पन्न हो रही है, विचारों की जो उथल पुथल उत्पन्न हो रही है, विचारों में जो संघर्ष चल रहा है, उसको कौन सुन रहा है? बावड़ी के किनारों पर जो अपनी सुंदर हरी कोहनी को टेक कर टगर यानी लता बैठी है या लता लिपटी हुई है, उसके श्वेत रंग के पुष्प, श्वेत तारों के समान चमकते हुए वो फूल उन ध्वनियों को सुन रहे हैं। सुनते हैं करोंदों के सुकोमल फूल, और करोंदे के कोमल फूल भी सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर यानी गुलर भी उन्हें सुन रहा है, जो बहुत पुराना पेड़ है। सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। ट्रेजेडी यानी त्रासदी,
मैं भी उस त्रासदी को सुन रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं जो बावड़ी में आकर अड़ गई है। त्रासदी क्या है? ब्रह्म राक्षस का जीवन, उसकी त्रासदी है। वो अपने ज्ञान को संसार को नहीं दे पाया और इसी ज्ञान के कारण इतना ज्ञानी होते हुए भी अपने अहंकार के वशीभूत होकर वो क्या बन गया है? ब्रह्म राक्षस बन गया है। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, जीना यानी सीढ़ी, सांवली यानी पुरानी है, प्राचीन है, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की। और ऐसे लगता है अभ्यंतर यानी भीतर एक अलग ही लोक है, अलग ही दुनिया है और उसकी वो सीढ़ियां हैं। एक चढ़ना ओ उतरना, पुनः चढ़ना ओ लुढ़कना, एक चढ़ना और उतर जाना, फिर से चढ़ना, फिर से लुढ़क जाना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। उस ब्रह्म राक्षस का प्रयास है, वो एक बार चढ़ता है, उतरता है, लुढ़क जाता है। ऐसे करने से उसके पैरों में मोच आ जाती है, छाती पर अनेक घाव बन जाते हैं। घाव और मोच क्या है? उसके संघर्ष की प्रतीक है कि वो क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष का प्रतीक क्या है? उसका प्रयास। बार बार वो चढ़ता है, उतरता है, लुढ़कता है, छाती पर अनेक घाव हो जाते हैं, यानी वो संघर्ष कर रहा है प्रतिपल प्रत्येक क्षण। बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे और बुरे के बीच, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस दोनों के बीच का जो संघर्ष है उससे भी कहीं ज्यादा तेज, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीज का संगर यानी उन दोनों के बीच का जो संगति है। गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता। गहन गहरी, कुछ थोड़ी बहुत सफलता भी है लेकिन असफलता ज्यादा बड़ी है। अतिरेकवादी पूर्णता, अतिरेकवादी यानी अतिशोक्ति पूर्णता, अतिशोक्ति हो जिसमें अपने आप को पूर्ण समझ लेना, और वो भी क्या? अतिशोक्ति, अहंकार के वशीभूत होकर कि ये व्यथाएं बहुत प्यारी है। और वो ये अतिशोक्ति की जो व्यथाएं हैं, गाथाएं हैं, वो बहुत ही प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान। ज्यामितिक संगति यानी तालमेल, किसमें? गणित की दृष्टि से उसने बहुत तालमेल किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन भव्य विशाल है ये नैतिकता का जो मान है। आत्म चेतन सूक्ष्म नैतिक मान। आत्म चेतन यानी स्वयं को ज्ञानी बनाना, स्वयं को जागृत करना, लेकिन सूक्ष्म यानी बहुत थोड़ा, नैतिकता का जो मान है। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना। नैतिक विचार जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन अतिरेक किसका है? आत्म चेतना का। यहां पर जो ब्रह्म राक्षस है उसके विचार सीमित हो जाते हैं, सीमित यानी स्वयं तक रह जाते हैं, आत्म चेतना तक रह जाते हैं, जबकि उसमें जो नैतिकता का भाव है वो कैसा है? सूक्ष्म है। विश्व के प्रति अपने कर्तव्य को वो पूर्ण नहीं कर पाता, केवल अतिरेकवादी पूर्णता से ही वो संतुष्ट रहता है। परंतु कब रहा आसान? मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी, लेकिन वो कब इतना आसान था? अपने अतिशोक्तिपूर्ण वातावरण में रहना, उसकी तुष्टि करना, उसकी पुष्टि करना या उसी में संतुष्ट रहना, ये भी कहाँ आसान था। मानवता की जो अंतर कथाएं हैं बहुत प्यारी हैं। रवि निकला लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवारों पर उदिग्ध होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धूली पट्टियां उद्विग्न भालों पर। सूर्य निकल आता है, उसकी जो किरणें हैं वो लाल चिंता की रुधिर सरिता, कि उसकी किरणों में क्या दिखता है? कि लाल चिंता से युक्त रुधिर यानी खून की नदी बह रही है, प्रवाहित कर दीवारों पर, और दीवारों पर वो प्रवाहित हो रही है। ऐसे ही जब चंद्रमा निकलता है, उदित होना या चंद्रमा आता है, व्रण पर बांध देता श्वेत धोली पट्टियां, जो उसके घाव हैं, जो उसकी चोट हैं, उस पर अपनी चांदनी से ऐसे लगता है कि श्वेत धोली सफेद रंग की पट्टियां बांध रहा है। किस पर? जो उद्विग्न उसके भाले यानी जो उस पर घाव हुए हैं, जो उस पर उसके विचारों के प्रहार से जो घाव हुए हैं, उसके प्रयासों से, उसके संघर्ष के कारण जो घाव उसे हुए हैं, उस पर सफेद रंग की पट्टियां बांधते हुए कौन प्रतीत होता है? चंद्रमा की रोशनी जो सफेद है, ध्वल है, वो प्रतीत हो रही है। सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से, और जो सितारे हैं आसमान के किनारे पर फैले हुए दिख रहे हैं, अनगिनित बिंदियों के समान, दशमलव के समान, दशमलव बिंदुओं के सर्वत्र है। पसरे हुए उलझे गणित मैदान में,
ये चारों ओर क्या पसरा हुआ है? दशमलव बिंदुओं का ही तो पसारा है। और वो क्या है? उसमें उलझा हुआ है क्या? गणित मैदान में, यानी जीवन का जोड़ तोड़, जीवन का घटा घटा जमा सब उसी में उलझा हुआ है। मारा गया वह काम आया, और उसी उलझन में मारा गया काम आया, यानी उसका जीवन पूर्ण हुआ। और वह पसरा पड़ा है, वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। वो पसरा हुआ है, यानी उसका मृत देह वहां पड़ा है, निर्जीव देह वहां पड़ा हुआ है। उसकी बक्ष बाहें खुली फैली हैं, बक्ष यानी उसकी छाती, और उसकी बाहें खुली फैली हैं एक शोधक की। शोधक यानी जो शोध करने वाला है, जो शोधार्थी है, उसके समान उसका वक्ष, उसकी बाहें। वो भी तो शोध करता है, कितना कुछ ज्ञान का शोधन किया उसने, कितना ज्ञान उसने प्राप्त किया, और आज वो कैसे है? मृतदेह के रूप में पड़ा है। व्यक्ति तो वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रसाद में जीना न जीने की अकेली सीढ़ियां, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि व्यक्तित्व क्या है? कोमल है, और स्फटिक यानी पारदर्शी है। प्रासाद सा, प्रासाद यानी कैसा है वो? कैसा भवन? कैसा भवन? जो आर पार जिसमें से देखा जा सके। यहाँ उपमा अलंकार है। स्फटिक यानी जो पारदर्शी बहुमूल्य पत्थर होता है, उसके द्वारा बनाया गया प्रसाद के समान है, उसके द्वारा बनाई गई किसी इमारत के समान वो पारदर्शी है। प्रसाद में जीना यानी सीढ़ियां, वह जीने की अकेली सीढ़ियां हैं, चढ़ना मुश्किल रहा। भाव संगत तर्क संगत, यहाँ देखिए भाव क्या है? ये मन को प्रदर्शित कर, क्योंकि भाव कहाँ आते हैं? मन में। और तर्क कौन करता है? हमारी बुद्धि तर्क करती है। तो ये क्या है? वो भाव संगत भी है और बुद्धि के अनुरूप भी। कार्य सामंजस्य योजित, और जो कार्य किया गया वो किसके माध्यम से? सामंजस्य से, पूर्ण योजना के साथ। समीकरणों के गणित की सीढ़ियां, जो गणित यानी जीवन के जोड़ तोड़ की जो सीढ़ियां, जो समीकरण स्थापित किए थे, हम छोड़ दें उसके लिए, कि हम सब उन बातों को छोड़ दें, उन सीढ़ियों को, उन समीकरणों को त्याग दें। उस भाव तर्क कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। कि उस भाव के साथ, भाव क्या है? उसके मन में एक भाव और एक तर्क यानी बुद्धि, और इन दोनों का सामंजस्य करके एक योजना बनाकर एक खोज करने के लिए वो किस किस के पास गया? सब पंडितों के पास गया, सब चिंतकों विचारकों के पास गया। क्या प्राप्त करने के लिए? गुरु को ढूंढने के लिए। लेकिन उसे कोई गुरु प्राप्त नहीं हुआ। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी। लेकिन अब क्या है? युग बदल गया, और कीर्ति यानी यश प्राप्त करने वाला जो व्यवसायी व्यक्ति है वो आ गया। व्यक्ति का मूल कार्य क्या है? किसी भी कार्य करने के पीछे मूल भाव क्या रहता है? यश और धन की प्राप्ति। वो किसके साथ आया? बदलते हुए युग के साथ आया। लाभकारी कार्य में से धन, व धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। लाभकारी काम कैसा हो? केवल लाभकारी, जिससे लाभ प्राप्त हो, जिससे धन की प्राप्ति हो। और धन, उसी धन की प्राप्ति से हृदय और मन अभिभूत हैं। उसी धन से हमारा जो हृदय और मन है वो उसी के पीछे लगा हुआ है। हमारे अंतःकरण में एक ही भाव है, धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति। सत्य की जो छाया है निरंतर चिलचिलाती थी, कि सत्य की छाया जैसे जलाती हुई प्रतीत होती है। प्रयास क्या है? यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति। लेकिन जो सच्चाई है उसके वो जो सच्चाई है वो कैसी लगती है? चिलचिलाती धूप के समान प्रतीत होती है। आत्म चेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में भी प्राण में अनबन, विश्व चेतस बेबनाव, मेहता के चरण में था विषादाकुल मन। देखिए आत्म चेतस यानी आत्म चेतना, किंतु इस आत्म चेतना के साथ क्या है? व्यक्तित्व में प्राण में अनबन, प्राणों की, विचारों की अनबन चल रही है। विश्व चेतस बेबनाव, और लेकिन विश्व चेतना के प्रति कोई भी कार्य नहीं है। बेबनाव यानी कुछ भी, बे यानी नहीं,
बनाया गया या कुछ भी कार्य नहीं किया गया। मेहता के चरण में था विषादाकुल मन, विषाद से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ जो मन है। क्यों? क्योंकि यहाँ किस पर विचार किया गया? केवल आत्म चेतस पर विचार किया गया और प्राण में अनबन, उस व्यक्तित्व में प्राणों की अनबल चलती रही, विचारों की जो अनबन है चलती रही, विचारों का संघर्ष चलता रहा। वो विश्व चेतस के प्रति अनभिज्ञ रहा। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि। कवि क्या कहता है कि मैं अगर उन दिनों उससे मिल लेता तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, कि उसके दुख को स्वयं झेल कर मैं बताता कि वो कितना मूल्यवान है, उसकी महत्ता क्या है। वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, हम जो नए सीखने वाले हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए, हम जो संसार में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए उनकी क्या महत्ता है, क्या उपयोगिता है, ये मैं उसे बताता। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। वो किस में पिस गया? भीतर के और बाहर के विचारों रूपी जो पाट है उन्हीं में पिसकर रह गया। ऐसी ट्रेजेडी है नीच। ट्रेजेडी यानी त्रासदी है। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कर रहा। वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा। ओ मर गया कि अपने ही विचारों के जोड़ने घटाने में लगा रहा, अपने ही विचारों को संयमित करने में लगा रहा, उसी गहरी अंधेरी कोठरी नुमा बावड़ी में रहा और उस बावड़ी में स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर ये कार्य वो करता रहा। और आखिर में क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। वह सघन झाड़ी के कंटीले तम विवर में, सघन यानी गहरी झाड़ियों के कांटों से भरे हुए अंधकार में, उस मुख में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। जिस प्रकार कटीली झाड़ियों में फंसकर कोई पक्षी मर जाता है, बिल्कुल वैसे ही ब्रह्म राक्षस का भी अंत हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, जिसे कोई जान नहीं पाया। ऐसा प्रकाश पुंज था जो सदा के लिए समाप्त हो गया। ये क्यों हुआ? यह हुआ, ये कवि प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य, कि मैं ब्रह्म राक्षस का, जिसको मैंने अपने हृदय से अपना गुरु स्वीकार कर लिया, होना चाहता हूं। कि मैं उस अपने जल से भरे हुए जो उसका हृदय है वो भावों से उद्विग्न है और वो उन भावों के साथ किसका शिष्य होना चाहता है? ब्रह्म राक्षस का शिष्य होना चाहता है, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। कि मैं उसका बचा हुआ कार्य, जो कार्य जीवन में वो नहीं कर पाया, उसकी पीड़ा और उनमें क्या कर पाऊं? पूर्णतः संगति कर पाऊं, उसके जीवन को एक निष्कर्ष दे पाऊं। इसीलिए मैं उसका क्या बनना चाहता हूं? उसका शिष्य होना चाहता हूं। तो यहाँ पर कवि ने ब्रह्म राक्षस के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और वो उसके शिष्य बनने की कामना करते हैं। तो यहाँ प्रतीकात्मक रूप में इस कविता को लिया गया है। हमारे आसपास जो स्वार्थ प्रवृत्ति आ गई है, उस स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण, अहंकारवादी प्रवृत्ति के कारण जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या बनता जा रहा है? ब्रह्म राक्षस बनता जा रहा है। अपने विचारों का अपने तक सीमित रखना, ना कि देश दुनिया के लिए उपयोग करना, उसे क्या बना रहा है? ब्रह्म राक्षस बना रहा है। लेकिन मुक्ति प्राप्ति के लिए उसे विश्व चेतस करना होगा, विश्व को चेतना देनी होगी, जागृति देनी होगी, अपने ज्ञान का प्रसार करना होगा। और ऐसा प्रसार किसके माध्यम से किया जा सकता है? कवि जैसे शिष्य के माध्यम से किया जा सकता है। देखिए, इनकी एक कविता भी है, जो कहानी भी है, जो ब्रह्म राक्षस के नाम से इनकी कहानी है। उस कहानी में भी ये किसके शिष्य बनते हैं? गुरु कौन है? ब्रह्म राक्षस है, जहां से ज्ञान प्राप्त करते हैं, 12 वर्षों तक वहीं रहते हैं और आखिर में गुरु को या ब्रह्म राक्षस को मुक्ति प्राप्त होती है। उसी भाव को इस कविता में भी उन्होंने शामिल किया है। ये इस ब्रह्म राक्षस को क्या दिलवाना चाहते हैं? मुक्ति दिलवाना चाहते हैं। क्या बनकर? उनके शिष्य बनकर। तो उम्मीद करती हूं, थोड़ी जल्दबाजी में ये कविता करी है हमने, लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आप इसके भाव को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।